दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल लोगों का जमावड़ा ओशो के आसपास हुआ है। वह कारण नहीं हुआ है, उसका मुख्य कारण है ओशो की ध्यान विधियाँ और कार्य करने की कुशलता। ओशो के आश्रम में प्रत्येक कार्य बड़ी प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक किया जाता है। ये विधियाँ पूर्व में बिल्कुल किसी आश्रम में समझाई नहीं गई है। अगर समझाई भी गई तो वह विधियाँ लुप्त हो गई। कार्य को कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाए, प्रेम पूर्वक किया जाए, बिना तनाव के किया जाए, ये विद्वानों को, वकीलों को, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को, विश्व के प्रोफेसरों को आकर्षित किया कि कैसे ध्यानपूर्वक मज़े मज़े में आनंदमय होकर कार्य किया जाए। वहाँ आश्रम में सब्जी भी काटते हैं तो प्रेम पूर्वक, उनका अद्भुत स्वाद होता है। ध्यानपूर्वक प्रत्येक कार्य किया जाता है। झाड़ू लगाने का भी कार्य बड़े प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता है। वह ध्यानपूर्वक कर रहा है या प्रेम पूर्वक कर रहा है या नहीं, यह देखा जाता है। क्रोध का भाव मन में नहीं आना चाहिए। शांति की अवस्था में प्रत्येक कार्य होना चाहिए। आज हम देखते हैं उनके हर पैटर्न, प्रकार, चाहे वो पत्रिकाओं का हो, आश्रम का स्वरूप हो, डिजाइन हो, लोगों के बात करने का ढंग हो, चलने का ढंग हो, कार्य करने का ढंग हो, वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। वैज्ञानिकों में भी प्रत्येक कार्य को सर्वश्रेष्ठ करने की भावना होती है। जो दुनिया के क्रीम लोग हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, चाहे अपने फील्ड के किसी भी सर्वश्रेष्ठ कार्य को करने वाले हो, वे सभी चाहते हैं कि कार्य को कैसे और सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाए। उसकी खोज उन्हें भारत लाई, ओशो के पास लाई और उन्हें ऐसी विधि बताई जो अपने कार्य को और सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। इसी कारण उनके कई शिष्य ध्यान को उपलब्ध हुए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ था। सर्वश्रेष्ठ ही सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त कर सकता है। ऊंचाइयाँ ही नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। यदि हम अपने प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक करने लग जाएं, तो हम भी अपने क्षेत्र में माहिर हो सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। आप जो कार्य करेंगे, दुनिया में वैसा कार्य फिर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइपर इंटेलेक्चुअलिटी, अति होश की और उच्च स्तर अवस्था को आश्रम में सिखाया जाता है, जिसमें आप संपूर्ण रूप से जो कार्य कर रहे हैं उसमें उपस्थित रहते हैं। इस कारण से आप सर्वश्रेष्ठ कार्य कर पाते हैं। जब आप अपना प्रत्येक कण होश उस कार्य में लगा देते हैं, तो संसार में आपके मुकाबले सर्वश्रेष्ठ कार्य कोई नहीं कर सकता है। यही उसका सार है। आपका रोम रोम उसी क्षण में उपस्थित होना चाहिए। फिर आपको भूत भविष्य की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। चाहे कितने ही बड़े संकट आ रहे हैं और वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसमें ध्यान हो, तो आप सर्वश्रेष्ठ कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही ओशो की प्रमुख ध्यान विधि है। इसी कारण इंटेलेक्चुअल लोगों को ओशो ने आकर्षित किया।